खड़गे के आतंकी कहने पर योगी को आया भयंकर गुस्सा, खोल दी पोल। सीएम योगी से पंगा खड़गे को पड़ा भारी, याद दिलाया हैदराबाद के निजाम का अत्याचार। वोटों के लिए खड़गे भूल गए, उनके गांव को रजाकारों ने जलाया था, सीएम योगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब भीषण सियासी युद्ध छिड़ चुका है। जी हां, सीएम योगी ने अब खड़गे के आतंकी जैसी भाषा के बयान पर जमकर कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा है। उन्होंने नागपुर में एक भरी जनसभा में ये साफ तौर पर खड़गे को दरअसल खरी खोटी सुनाते हुए ये याद दिलाया कि हैदराबाद के निजाम ने किस तरीके से उनके पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया था, किस तरीके से अपने परिवार के लोगों का बलिदान सिर्फ वोट बैंक के लिए खड़गे भूल चुके हैं। ये तमाम बातें सीएम योगी की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि आप मुझ पर लाल पीला क्यों हो रहे हैं, आप मुझ पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आप याद करिए वो दिन जब हैदराबाद के निजाम ने आपके पूरे गांव को जला दिया था और किस तरीके से आप सिर्फ वोट बैंक के लिए ये जो अपने परिवार का बलिदान है वो भूल रहे हैं। सुनिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खड़गे के आतंकी जैसी भाषा का इस्तेमाल सीएम योगी कर रहे हैं। सीएम योगी जो कि साधु कहते हैं खुद को, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरीके के जो बयान खड़गे ने दिए थे उस पर किस तरीके से जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और किस तरीके से महाविकास अघाड़ी की पोल भी खोलकर रख दी, जरा सुनिए। मेरे किन बातों को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे मुझ पर लाल पीले हुए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वयोवृद्ध नेता हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस उम्र में उनको सच बोलने की आदत भी डालनी चाहिए। खड़गे जी, आप जिस बात को लेकर के मुझ पर लाल पीले हो रहे हैं, मुझ पे लाल पीला मत होइए। कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे दीजिए कि मैंने एक सच्चाई सबके सामने रखी है। खड़गे जी का जो गांव रहा है वह बारावती गांव, ये हैदराबाद रियासत, हैदराबाद निजाम के रियासत का हिस्सा था। खड़गे जी के परिवार के सदस्य, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनकी चाची और परिवार के कई सदस्यों को भी निजाम के रजाकारों ने जला करके मार डाला था, पूरे गांव को जला के मार डाला था। बहनों और भाइयों, निजाम पर लाल पीला होने की बजाय ये निजाम का इतना दुस्साहस क्यों बढ़ा था? आपकी गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव कैसे होता है? रामनवमी के जुलूसों पर पथराव कहां होता है? और 1947 में देश के अंदर काटे गए लाखों हिंदू क्यों कटे थे? बहनों और भाइयों, क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो कोई गणपति की शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के जुलूसों पर, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर कोई हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई लव जिहाद और लैंड जिहाद करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और यही कहने के लिए, यही विनती करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि मैं एक योगी हूं, मैं एक योगी हूं, मेरा तो सब कुछ हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने तो हमें बताया है, हर काम देश के नाम।
मेरा भी हर काम देश के नाम है। मेरा तो पूरा जीवन ही सनातन धर्म के लिए समर्पित है। तो सीएम योगी को आपने सुना, जो कि महाराष्ट्र में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, इस तरीके की बातें जो हैं वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही जा रही हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी अब एक नया नारा दे दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। एमवीए के नेताओं की जो रणनीति थी बीजेपी को घेरने के लिए, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। और यही वजह है कि जब सीएम योगी के जरिए ऐसा कहा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो काफी ज्यादा बौखला गए। उन्होंने सीएम योगी पर पलटवार किया और कहा कि ऐसी भाषा तो आतंकी की होती है। और इतना ही नहीं, उनके साधु की जो वेशभूषा वो पहने रखते हैं उस पर भी उन्होंने कमेंट किया। जिसके बाद सीएम योगी ने भरी जनसभा में यह कहा कि हाँ, मैं साधु हूं, मैं देश की सेवा के लिए आया हूं, मैं सनातन धर्म के लिए ही काम करूंगा। यह साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब जो है वो दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को सीएम योगी ने ये जवाब दे दिया है। लेकिन इसी के साथ चूंकि महाराष्ट्र में ये चुनावी घमासान दिलचस्प हो रहा है, हर एक बढ़ते दिन के साथ 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है और तारीख करीब है। तो ऐसे में ये सियासी युद्ध भी भीषण होता दिखाई दे रहा है। शब्दों का प्रहार जमकर नेता एक दूसरे पर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में वो किस तरीके का शासन कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने माफियाओं को दरअसल ठिकाने लगाया है, किस तरीके से जो भूमि पर कब्जा किया गया था उसे कब्जा मुक्त कराई है, किस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतर की है, इन तमाम चीजों को महाराष्ट्र की जनता के सामने गिनाते हुए सीएम योगी ने यह साफ तौर पर कहा कि अगर एमवीए सत्ता में आएगी तो वहां पर ना बेटियां सुरक्षित रहेंगी, ना वहां पर जो है कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर रहेगी, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। और इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि लैंड जिहाद करके आपकी जमीनें हड़प ली जाएंगी। तो ऐसे में एमवीए पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी पर भी सीएम योगी जमकर बरसे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब ये देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत 2014 के पहले इसी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसता था, पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता था। आज नया भारत आप देख रहे होंगे, ये नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। आज भारत अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पिछले 4.5 वर्षों से दे रहा है, और पाकिस्तान के अंदर एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। भारत की आबादी 140 करोड़, 80 करोड़ लोग पिछले 4.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा हर माह प्राप्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान है 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी रोटी के लिए मोहताज है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। अपने देश के अंदर आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए रसातल पर पहुंचाने का भी हिम्मत रखता है, और अपनी विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना भी इसका एक उदाहरण है। आखिर यह काम कांग्रेस भी तो कर सकती थी। देश की सीमाओं की सुरक्षा कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस कहती थी, जब हम लोग संसद थे बोलते थे कि भाई
पाकिस्तान आतंकी वारदात फैला रहा है, इसको रोको, इसको टोको, और नहीं मानता तो ठोको इसको। लेकिन कहते हैं संबंध खराब हो जाएंगे, बोलो मत, नाम मत लो। आज कैसे पाकिस्तान चिल्ला रहा है दुनिया में कि साहब बचाओ, भारत कभी भी मुझे तबाह कर सकता है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी कर सकती थी देश की सीमाओं की सुरक्षा, उसने नहीं की। देश की तुलना में उसको संबंध महत्वपूर्ण लगते थे। राजनीति की खातिर, वोट बैंक की खातिर और देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही थी। कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि धारा 370 तो उन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विरुद्ध डाली थी, इसलिए हटाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वोट बैंक की चिंता थी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी, अवसर मिले थे, नहीं किया। वो तो कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जैसे कि भारत का निर्माण इन कांग्रेसियों ने किया हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ही ये भारत बना हो। इनको नहीं मालूम कि भारत एक सनातन राष्ट्र है, सृष्टि के प्रारंभ से ही भारत का अस्तित्व है, और राम और कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस न विकास कर सकती है, कांग्रेस न सुरक्षा दे सकती है, कांग्रेस न विरासत का सम्मान कर सकती है, और कांग्रेस बेटी और बहन की सुरक्षा भी नहीं कर सकती। ये भी खतरे में। लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर कोई सख्त कानून बने, यह कांग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि उसे वोट बैंक पहले दिखाई देगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं बार बार कहता हूं, ये महाअघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी गठबंधन है। इनके लिए राजनीतिक स्वार्थ पहले है, देश नहीं, देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं, समाज की सुरक्षा इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं, देश की सुरक्षा इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। और मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि जिनके एजेंडे में देश नहीं, बेटी और बहन नहीं, देश की माटी नहीं, देश का युवा नहीं, देश का किसान नहीं, देश का व्यापारी नहीं, उसको क्यों चुन के हम भेजेंगे? उसको नहीं चुन के भेजना है। जो देश के हित में काम करे, किसान के हित में, युवा के हित में, नौजवान के हित में, महिलाओं के हित में, किसान के हित में, व्यापारी के हित में काम करे, ऐसी सरकार चाहिए। और यह कार्य डबल इंजन की सरकार कर सकती है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की महायुति गठबंधन की सरकार कर सकती है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, काम फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ने लग गए। यूपी में 2017 से डबल इंजन की सरकार है, तो वहां आपने देखा होगा लैंड माफिया, लैंड जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर जो लोग पिछली सरकारों में कुछ करते थे, वे या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। अब वहां नहीं कुछ होता। बहनों और भाइयों, जितने दुर्दांत माफिया थे वहां के, वे सब भी राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। और इसीलिए मैं आप सब नागपुरवासियों को आह्वान करने के लिए आया हूं। 20 नवंबर को चुनाव है। हरियाणा ने हैट्रिक लगा करके साबित कर दिया है कि देश को भाजपा ही आगे बढ़ा सकती है और विकसित भारत की परिकल्पना को केवल भाजपा साकार कर सकती है।
तरीके से हैदराबाद के निजाम का जिक्र जो है वो सीएम योगी ने किया, उसके बाद एक नई बहस जो है वो कहीं ना कहीं सियासी खेमों में अब कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। आखिर किसका जिक्र जो है सीएम योगी कर रहे हैं, यह किस्सा कब हुआ, लोग कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं। तो बता दें कि सीएम योगी ने खड़गे की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि खड़गे का गांव दरअसल हैदराबाद के निजाम के शासन में आता था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने मुस्लिम लीग को देश को विभाजित करने के लिए प्रोत्साहित किया और कांग्रेस नेतृत्व ने आत्मसमर्पण कर दिया। स्वतंत्रता के बाद सत्ता खोने के डर से निजाम ने हिंसा की आग फैला दी और खड़गे जी के गांव को नुकसान उठाना पड़ा। रजाकारों ने इसे जला दिया, उनके परिवार को भी निजाम की सेना ने जलाकर मार डाला, जिसका जिक्र जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के जरिए भी किया गया था। तो ये तमाम बातें याद दिलाते हुए एक नई बहस कहीं ना कहीं सीएम योगी ने छेड़ दी है। हालांकि सीएम योगी जिस तरीके से लगातार चुनावी नारा दे रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, और जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री के नारे को लगातार भुनाने की कोशिश इस चुनाव में बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा और आपको क्या लगता है कि खड़गे और सीएम योगी के बीच जो ये जबरदस्त सियासी बहस छिड़ी हुई है, जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर है, शब्दों का प्रहार है, ये क्या रंग लेकर आएगी, महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।